हाय फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा 3 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे। बात करूं पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट है नॉर्थ साउथ एंटीगुआ में खेला जाएगा ये मैच। इस ग्राउंड पे जो टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है, उसके जीतने के चांस 50% ज़्यादा 50% होते हैं और बॉल फर्स्ट वाले के 48%। मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-3% का फर्क है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले बात करूंगा पिच रिपोर्ट की। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का एक मैच हुआ था यहाँ पे 2 जुलाई 2017 को। बहुत पुराना मैच था। वेस्ट इंडीज़ जीत गया था, इंडिया हार गया था। यहाँ पे उस टाइम पे 6 विकेट फास्टर ले गए थे इंडिया के, 2 विकेट स्पिनर ले गए थे। और वेस्ट इंडीज़ के 9 विकेट ले गए थे फास्टर, 1 विकेट स्पिनर को मिला था। फिर एक मैच हुआ था 14 मार्च 2021 को, थोड़ा जल्दी हुआ था। वेस्ट इंडीज श्रीलंका का। श्रीलंका 264 रन बना पाई। श्रीलंका 274 रन बनाई, 6 विकेट गिर गया और वेस्ट इंडीज 5 विकेट से जीत गया था। उस मैच में वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर खेले थे, एक साइन होप जो अभी टीम को कैप्टनशिप कर रहे हैं ओडीआई का, एक अल्जारी जोसफ। इसके अलावा कोई नहीं था, सब पुराने प्लेयर थे। जो 2 प्लेयर थे उस लीग में, एक साइन होप थे, एक अल्जारी जोसफ। साइन होप बनाए थे 64 रन, अल्जारी जोसफ 1 विकेट ले गए थे, 2 मेडन डाले थे। ये पिच रिपोर्ट की बात होगा। यहाँ पे इस ग्राउंड पे फास्टर विकेटें ज़्यादा ले जा रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे विकेट भी निकाल के दिखा दिया आपको। इंडिया और जब वेस्ट इंडीज़ का हुआ था, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का जब हुआ था, इसमें भी फास्टर ज़्यादा विकेटें ले गए थे। स्पिनर को थोड़ा कम मिलती है विकेट, ऐसा नहीं है, लेकिन कम मिलती हैं। अगर 5 विकेट फास्टर ले जाएंगे तो मान के चलना 1 ही विकेट मिलेगा स्पिनर को। 4 विकेट का फर्क होता है, 3 विकेट का, 4 विकेट का। तो ये आंकड़ा है। अब बात करूं वेस्ट इंडीज के की प्लेयर के बारे में। वेस्ट इंडीज का 15 का स्कोर है, खेलेगा कौन? साइन ऑफ टीम के कैप्टन हैं, ओडीआई के बेस्ट प्लेयर हैं, T20 के तो नहीं, ओडीआई के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और टेस्ट के भी। फिर उसके बाद ब्रेंडन किंग। ब्रेंडन किंग ज़बरदस्त प्लेयर है, इनके ओपनिंग करते हैं ये। साइन ऑफ हो सकता है फर्स्ट डाउन आए, लेकिन ये ओपनिंग करते हैं ब्रेंडन किंग। फिर उसके बाद सिमरन हितमायर। ये T20 ओडीआई ये थोड़ा लेट आते हैं, जब ये मान के चलना 3 से 4 विकेटें गिरेंगी उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि हिटर हैं, ये रन ज़्यादा तेज़ी से बनाते हैं। फिर उसके बाद किसी काटी, इनके खेलने के चांस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद रोस्टन चेयर्स, ये ऑलराउंडर हैं और बढ़िया प्लेयर हैं, यहाँ पे रन भी बनाए हैं और विकेटें भी ले जाते हैं, ये बहुत पुराने चार। फिर उसके बाद आएंगे एलिक एथनाजे। एलिक एथनाजे बहुत बेहतरीन स्पिनर हैं और एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। अभी ये टेस्ट में मौका मिला था इनको, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडिया के साथ जब टेस्ट था तो इनको एक मौका मिला था। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेयर है, जो जिसने टेस्ट खेला है तो उसको पता ओडीआई कैसे खेलना है। उसके बाद सदर फोर्ट की बात करूं, मैथ्यू फोर्ट, रोमियो सेपेट, अल्जारी जोसफ, उसके बाद थॉमस। ये 11 प्लेयर जिसके खेलने के चांस हैं, देखो मैं आप उसमें टिक मारा हूँ। साइन होप हो गए, ब्रेंडन किंग हो गए, और किसी काटी हो गए, सिमरन हितमायर हो गए, रोशन चेयर्स हो गए, 6 प्लेयर ये हो गए, 7वां 8वां 9वां एक, इसके बाद ये 10वां, अब एक 11। ये 11 प्लेयर खेलेंगे। अब इसमें ये 11 प्लेयर खेलने के 100% चांस हैं, 100% चांस हैं। अगर एक आध 2 प्लेयर का होगा तो आगे पीछे तो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये वेस्ट इंडीज के की प्लेयर हैं, जिसमें 15 प्लेयर हैं, जिसमें से 11 प्लेयर तो खेलेंगे। उसके बाद 3 मैच का ओडीआई होगा, तो उसमें जैसे आगे पीछे होगा, दूसरे मैच में किसी को रेस्ट दिया जाएगा, अच्छा नहीं खेलेगा उसको मौका मिलेगा।
लेकिन जो पहला मैच होगा तो मैं आपको बता दिया कि इनके खेलने के 100% चांस हैं, यही खेलेंगे। वो भी बात करूंगा की प्लेयर कौन से हैं, वो भी आगे बात करूंगा। अब बात करूं इंग्लैंड टीम के प्लेयर के बारे में। इंग्लैंड में जोस बटलर टीम के कैप्टन संभाल रहे हैं। उसके बाद आते हैं जैक राली, फिर उसके बाद हैरी बुक, उसके बाद आएंगे बेन डेकेट, फिर आएंगे फिलिप साल्ट, उसके बाद आएंगे ओली पोप। फिर ऑलराउंडर की बात करूं सेम कुरन हो गए, लिविंगस्टोन हो गए। उसके बाद बॉलर की बात करूं मैथ्यू पोर्ट्स, उसके बाद आएंगे टॉम हार्डली। अब इसमें खेलेगा कौन, ये तो आपको मैंने 15 प्लेयर का बता दिया। जोस बटलर हो गए, जैक क्राली हो गए, हैरी बुक हो गए, बेन डेकेट हो गए। ये 4 तो इनका पक्का है, ये 4 प्लेयर का। फिर उसके बाद बिल जैक 5वां हो गए, सेम कुरन 6ठा, लिविंगस्टोन 7वां, 8वां, 9वां, उसके बाद 10वां। अब इसमें से अब या सोल्ट को या तो इनको खिलाएंगे मत को खिलाएंगे, इसमें से 2 में से एक कन्फ्यूजन है। इसके बाद ये तो 11 प्लेयर इनके खेलने के चांस हैं, क्योंकि इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप ये है, ये 4 5 लेके, अगर फिर भी शॉट को लेके 5 ले लो। जोस बटलर हो गए, जैक राली हो गए, हैरी बुक हो गए, बेन डेकेट हो गए, ये 4 तो पक्के हैं। उसके बाद फिलिप शॉट, बिल जैक तो खेलेंगे खेलेंगे। ये 5 तो होंगे। उसके बाद इसमें से 3 में से 2 ऑलराउंडर खेलेंगे, और उसके बाद ये 3 फास्टर खेलेंगे, 3 फास्टर खेलेंगे। तो 30 ओवर ये डालेंगे और 10 ओवर ये 40, और एक इसमें से रियान अहमद कह रहा हूँ, तो 10 ओवर 50 ओवर का ये मैच होगा। तो ये 50 ओवर डालने के लिए देखो 30 ये हो गए, 10 से 40, और एक रियान अहमद 50, और उसके बाद ये 4 बैट्समैन 5 हो जाएंगे 9, अब एक 10 बिल जैक। अब बिल जैक भी बॉलर है मीडियम फास्टर। ये तो इंग्लैंड की टीम की बात हो गई कि इनके खेलने के 100% चांस हैं। अब बात करूंगा इंग्लैंड के की प्लेयर के बारे में। जोस बटलर, बेन डेकेट, जैक राली, हैरी बुक, लिविंगस्टोन, सैम कुरन, बिल जैक, बी कार्से, उसके बाद मैथ्यू पोर्ट्स, उसके बाद जी एट किशन। ये हो गए, ये 3 फास्टर हो गए, ये 4 फास्टर हो गए। अब इसमें से 5 इनसे करा देंगे, अगर 5 इनसे करा देंगे इनका 50 ओवर निकल जाएगा। उसके बाद ये 4 इनके हो जाएंगे बैट्समैन। यहाँ पे या तो एक स्पिनर राउंड लेके चले जाएंगे रियान अहमद को, तो ये 50 ओवर का मैच हो जाएगा इनका। ये आके 4 प्लेयर बैटिंग करेंगे, और उसके बाद ये बैट्समैन है, ये एक बैट्समैन है, तो यही पूरी टीम उतरेगी। रिवान अहमद को यहाँ पे 10 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर रिवान अहमद हो जाएंगे, लिविंगस्टोन हो जाएंगे, सैम कुरन हो जाएंगे, बिल जैक, ये 3 फास्टर, ये 4, और ये को ऑलराउंडर, यही पूरी टीम आएगी। अब इसमें से सबसे ज़्यादा मैं कैप्टन की बात करूंगा, इनको बोलूंगा, और उसके बाद जोस बटलर, नहीं तो हैरी बुक, नहीं सैम कुरन। अब बेस्ट यही रहेगा। इंग्लैंड फेवरेट रहेगी वेस्ट इंडीज से। यहाँ पे जो टॉस फैक्टर भी है थोड़ा सा, जो टॉस, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें टॉस का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड थोड़ा फेवरेट रहेगी। 60 इंग्लैंड रहेगा, 40 वेस्ट इंडीज़ का रहेगा, ये आंकड़ा चलेगा। अब बात करूँ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर के बारे में। साई होप, सिमरन इतमार, ब्रेंडन किंग, किटी कार्टिस, उसके बाद रोशन चेयर्स, सोफट, रोमियो सोफट हो गए, उसके अल्जारी जोसा हो गए, थॉमस हो गए, उसके बाद आएंगे सदरफोर्ड, एम फोर्ड। अब इसमें ये 3 आप लेके चल सकते हो बॉल फर्स्ट में। उसके बाद 1 2 और 3, 6 प्लेयर तो आंख बंद करके रख सकते हो। 1 2, ये 3 प्लेयर तो आप आंख बंद कर रख सकते हो। ये ब्रेंडन किंग, साइन ऑफ, रोशन चेयर्स, उसके बाद अल्जारी जोसफ। ये 4 प्लेयर आपको हर, चाहे ग्रैंड लीग खेलना, चाहे हेड टू हेड खेलना, कहीं भी लगाना, 3 को 4 को जरूर रख लेना। ये इनके 4 यही इनकी जान है। फिर उसके बाद इसमें से फिर कोई एक चल जाएगा, उसमें आप रोटेट कर लेना। ये होगा रोमियो सोपर्ट पे चले जाना, या
सरफोर्ड पे जाना, ये इनमें से दोनों में से एक पे अगर टीम रोटेट करना है तो इनमें दोनों में से एक, दोनों साथ मत रखना, एक टीम में एक बार इनको रख लेना, एक टीम में इनको रख लेना। लेकिन जिनकी बात मैं किया हूँ ये 4 प्लेयर, इनके लिए आपको की प्लेयर रहेंगे ये 4 प्लेयर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के की प्लेयर हैं जोस बटलर, साई होप, बेनन किंग, रोटर शेयर, देखो ये अल्जारी जोसफ, सैम कुरन, बेन डेकेट, हैरी बुक, जोस बटलर, मैथ्यू पोर्ट, उसके बाद आएंगे आपके जी एटकिसन, ये हो जाएंगे। अब इसमें एक फास्टर, 2 फास्टर, 3 फास्टर, एक फास्टर, 2 फास्टर, एक स्पिनर, बैट्समैन बैट्समैन बैट्समैन, ये भी बैट्समैन, ये भी बैट्समैन। अब ये हो गए 5 बैट्समैन, इनका कोई रोल नहीं है बैटिंग से, केवल ये 5 प्लेयर हैं केवल बैटिंग, अगर आउट हो गए 0 पे तो खत्म। तो ये 2 हो गए बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये 4 हो गए बॉलिंग प्लस बैटिंग। इनको क्यों, अगर टीम ऑल आउट होती है तो ये बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इनके पास कम चांस होता है इनके पास। तो जीएल में इन पे ट्राई कर लेना, हेड टू हेड में तो ये कैप्टन करना, वाइस कैप्टन आप इनको भी कर सकते हो, और उसके बाद बेंटेकट भी कर सकते हो, नहीं बहुत ज़्यादा साइहो पे जा सकते हो, नहीं बहुत ज़्यादा होगा कैप्टन ये करना, वाइस कैप्टन अल्जारी जोसफ करना, बेस्ट रहेगा ये। क्योंकि अल्जारी जोसफ को बैटिंग अगर मिल गई तो आपको रन भी बना देंगे, और कितना भी नहीं 2 से 3 विकेटें ले ही जाएंगे, नहीं